त्रैमासिक के पेपर के लिए कक्षा 9वीं गणित विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पहले बताए गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। जिसमें से 10 प्रश्न आपके जो ये विकल्प वाले हैं ये कराए गए थे। इसके आगे देखेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है 3 + √3 है और 3 - √3 है, इसका मान बताना आपको। देखिए एक सूत्र होता है a - b और a + b का, इसको लगा देंगे। a - b a + b का होता है a² - b²। तो यहाँ पे देखिए a का मान 3 है तो 3 स्क्वायर कर देंगे, माइनस b² का मान √3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 तरह का 9 हो जाएगा और √3 का गुणा करते हैं तो √9 होगा तो उसका मान 3 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा घटा देंगे तो इसका हो जाएगा द नंबर, सही आंसर। 12वां देखिए 2 की घात में 0 है और 2 की घात में 0/2 की घात में 0 है। तो देखिए किसी की भी घात में यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। आपको याद रखना, घातांक नियम कहता है a की घात 0 है तो इसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 1/1 भी हो जाएगा तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 देखिए कितने नंबर पे दिया है, स नंबर, इसका सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 6/7, 6 में 7 का भाग लगाना है। 6 में 7 का जब हम भाग लगाएंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 दशमलव बनाएंगे, 60 बन जाएगा तो 7 × 8 = 56, 4 बचेगा 40 बनेगा, 7 × 5 = 35। देखिए 0.85 करके आ रहा है तो यहाँ पे केवल आपको आंसर बताना। देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.85, 7 1 4 2, फिर रिपीट होने लगेगा। कहीं भी नहीं दिया गया 0.85 तो मान लेते हैं ये आएगा, तो द नंबर इसका सही हो जाएगा। बाकी आप करेक्ट पूरा करना है तो 6 में 7 का भाग दीजिए तो आ जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √2 है और इसमें हम √3 जोड़ रहे हैं, दोनों अपरिमेय लेंगे तो √2 + √3 यही रहेगा क्योंकि जुड़ नहीं सकता, सेम रूट होने चाहिए। यदि 2 भी लेंगे, जैसे मान लीजिए √2 और √2 जोड़ेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, तो अपरिमेय ही आने वाला है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका ब नंबर हो जाएगा, अपरिमेय। इसके आगे 15वां प्रश्न। 100 की घात में 1/2 है और उसकी भी घात में 2 है तो 2 सीधा कट जाएगा तो 100 की घात 1 बचेगा, यानी 100 इसका सही हो जाएगा। इसमें आपको फार्मूला जो लगाते हैं, a की घात में m है और उसकी भी घात में n है। जब घात के ऊपर घात रहती है तो इसका हो जाता है घात का गुणा हो जाता है। तो इसकी घात में देख सकते हैं आप 100 की घात में 1/2 था और गुणे में 2 था, तो 2 × 1 = 2, 2/2 1 आएगा, तो सीधे 100 इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न देखिए दिया गया है 64 की घात में माइनस में दिया गया है 1/2, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की घात में 2, ये 64 ही है और घात में -1/2 है तो 2 कटेगा, वही फार्मूला, तो 8 की घात में -1। जब घात में -1 होता है तो आंसर उसका बदल देते हैं तो ये 1/8 कहला जाएगा, तो ये ब नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है P/Q के रूप में 1.9999 का मान क्या होगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 ना हो, ये परिमेय संख्या की शर्त होती है। इसका सही आंसर ब नंबर हो जाएगा, भाग लगा के आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1/√7 - 2, इसका परिमेयीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा ये बताना है। तो देखिए परिमेयीकरण करते हैं, √7 - 2 है तो √7 + 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो √7 + 2 आंसर में हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा करेंगे अंश का अंश से तो ऊपर तो सेम चीज़ प्राप्त हो जाएगी और नीचे a - b a + b का सूत्र लग जाएगा, तो नीचे हो जाएगा a² - b²। ऊपर तो आपका √7 + 2 ही हो जाएगा और बटे में आपका √7 स्क्वायर करेंगे तो 7 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 आ जाएगा घटाने पे। तो √7 + 2 ऊपर रहेगा और बटे में 3 रहेगा। देखिए कितने नंबर पे दिया गया है, √7 + 2 और बटे में 3 अ नंबर पे दिया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये परिमेय हो जाएगी अ नंबर, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, तो यहाँ पे अनवसानी अनावर्ती दिख रहा है तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके त्रैमासिक के पेपर के लिए, इसके आगे आपका जो अर्धवार्षिक होगा या वार्षिक होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से तैयार करते जाइए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा, अंक दिया गया तो आपको केवल वास्तविक भर देना है। दूसरा है संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है, इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और Q 0 नहीं होता तो दूसरे का पूर्णांक हो जाएगा।
तीसरा देखिए, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है तो r प्लस एस और r माइनस एस परिमेय और अपरिमेय का योग कर रहा है और घटा रहा है। तो परिमेय हो या अपरिमेय, यदि योग करते या घटाते भी है तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है, तो इसका अपरिमेय हो जाएगा तीसरे का। चौथा देखिए, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत, अनवसानी, अनावर्ती, अनवसानी, अनावर्ती, ये होता है अपरिमेय संख्या। और परिमेय का तो शांत होगा, या कि अशांत होगा तो आवर्ती होगा। पांचवा है 2 पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। यहाँ पे बताना है तो आपको अपरिमेय संख्या लिखना है, क्योंकि पाई जुड़ा हुआ है तो ये अपरिमेय ही कहलाएगा। छठवां प्रश्न है 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या 2 और 3 के बीच, तो 2 दशमलव कुछ लेना पड़ेगा आपको। 2 और 3 के बीच की चाहिए, तो 2 दशमलव हम मान लीजिए ले लिए 2.1010010001 ऐसे करके अनवसानी अनावर्ती, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी 2 और 3 के बीच की। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है 0.4928, इसको बताना है परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार। ये देखिए, पहले ये बताइए परिमेय है क्या परिमेय, तो ये परिमेय होगी क्योंकि इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे क्या है, शांत है। देखिए, दशमलव प्रसार शांत है। 8वां प्रश्न है √2 दिया है और कर्णीघात 3 लिखा, कर्णीघात ही पूछ रहा है, इसकी क्या हो जाएगी, कर्णीघात 3 हो जाएगी, तो इसका आंसर है 3। 9वां प्रश्न है जो संख्याएं p/q जहाँ q 0 ना हो इसमें प्रदर्शित की जाती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 9वें का परिमेय संख्या ही होती है जो p/q के रूप में होती है, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 10वां है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 10वां का हो जाएगा अपरिमेय। आगे देखिए 11वां 2.0100100 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि दशमलव प्रसार इसका कैसा है, अनवसानी अनावर्ती। अपरिमेय का होता ही है अनवसानी अनावर्ती, अशांत है जो, तो अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। रिपीट नहीं होता है, बार बार अलग अलग आता है और आता ही रहता है। अगला है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, या अनेक, कुछ भी लिख सकते हैं कि अनंत परिमेय हो सकता। अगला है 2 परिमेय संख्याओं 0.101001 ये जो दिया है और ये दिया, इसके बीच एक और अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए समझिएगा, 0.10 से अधिक करना है, 1-2 के बीच रहे, तो हम 0.11 ले सकते हैं, इसके बाद की है, और फिर 0 लेंगे। 1 0 ले लिए, फिर 2 1 लेने के बाद फिर 2 0 ले लिए, फिर 2 1 लेने के बाद 3 0 ले लिए और डॉट डॉट। ये अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है और इसके बीच की भी है। अगला है संख्याएं जो p/q यहाँ q 0 ना हो के रूप में प्रदर्शित नहीं हो पाती, यानी जो परिमेय नहीं होती, pq पूर्णांक होगा और q 0 नहीं होता, वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं होगी तो वो अपरिमेय ही कहलाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए, गणित विषय के कक्षा 9वीं के, इनको तैयार करिए। इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए जाएंगे। पूरी तैयारी आपकी जो त्रैमासिक की गणित विषय की कराई जाएगी। एक शब्द वाक्य में उत्तर है, इसके बाद जोड़ी मिलाओ, सत्य सत्य है। अभी तो एक अध्याय 1 है, कुछ सवाल भी इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। और बहुपद आपका दूसरा पार्ट जो है चतुर्थांश, यहाँ तक का आपका त्रैमासिक का सिलेबस रहेगा, तो ये सब की तैयारी आपको करवाई जाएगी।